मामला होता है वर्ष 2005 में NAKP डिग्री कॉलेज, जो कि फर्रुखाबाद का एक चर्चित डिग्री कॉलेज है। वहाँ पर एक किस्सा होता है यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, जिसकी आवाज़ राजीव चतुर्वेदी बहुत बुलंदी के साथ उठाते हैं और उस समय राजीव चतुर्वेदी को वो आवाज़ उठाने पर पुलिस गिरफ्तार भी करती है। चूँकि मामला मुलायम सिंह यादव से जुड़ा हुआ था, आरोप है ये भी कि मुलायम सिंह यादव जब सभा कर रहे थे, वहीं पर जाकर आपने उनको काले झंडे दिखाकर उस चीज़ का विरोध किया था और बाकायदा नेताजी ने बुलाकर उस समस्या का समाधान भी कराया था। तो क्या वो वाक्यांश था, जरा उस पर भी अगर आप प्रकाश डालें। क्या दौर था 2004 का जब आपने छात्र चुनाव लड़ा, छात्र राजनीति में कदम की शुरुआत की? क्या था दौर जब आप चुनाव हारे थे? डिग्री कॉलेज में वर्ष 2005 में आपको छात्र संघ अध्यक्ष चुना जाता है, जिसके बाद आप सुर्खियों में आते हैं। शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पूर्व में मंत्री रहे हैं, वो शिरकत करते हैं। आपकी बैठ होती है, बातचीत होती है, कैसे सिलसिला शुरू होता है उनसे जुड़ने का? नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं फर्रुखाबाद एक ऐसे छात्र नेता के पास जिन्होंने छात्र राजनीति से जुड़कर आज किस मुकाम पर पहुंचे हैं और आज की छात्र राजनीति का दौर और उस छात्र राजनीति का दौर क्या था। आज हमारे साथ मुखातिब होने के लिए छात्र नेता और फर्रुखाबाद के चर्चित बद्री विशाल डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे राजीव चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। आज उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत करके ज़िले की राजनीति में पैर और पैठ जमाना शुरू कर दी है। और इनके बारे में बता दूं खास तौर पे बात कि एक राजधानी के जाने माने नेता और पूर्व मंत्री रहे कि खासम खास ये कहे जाते हैं, शहर में इनको लोग जानते हैं। और उन मंत्री का नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके नाम से लोग इन्हें जानते हैं कि ये उनके बहुत ही खास शुमार में इन्हें गिना जाता है। आज हमारे साथ वही हैं जिन्होंने वर्ष 2004 में सबसे पहला चुनाव लड़ा था। वहाँ पर इनको असफलता हासिल होती है, लेकिन राजीव चतुर्वेदी अपनी मंजिल और लगन को बढ़ाते हुए वर्ष 2005 में फिर से चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव में फतेह करते हैं। हालांकि कुछ संघर्ष रहते हैं, राजीव चतुर्वेदी के ऊपर कई तरह के स्ट्रगल संघर्ष रहते हैं, लेकिन राजीव चतुर्वेदी अपनी शिद्दत और लगन से लगे रहने के बाद इस मुकाम पर पहुँचते हैं। आज हम राजीव चतुर्वेदी से सीधे मुखातिब होंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजीव चतुर्वेदी जी। थैंक यू। कि सबसे पहले कड़वे सवालों के साथ शुरुआत करेंगे कि जिससे आगे के जो सवाल रहें वो सरल रहें और आप भी उनका जवाब दे पाएँ। तो ये जो छात्र राजनीति का एक तरीके से जज्बा था, जुनून था, किस तरीके था, क्या था, जरा इस पे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है, छात्र राजनीति जो डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो होती थी उस समय, तो उससे नए नए राजनेता निकल के जाते थे जी। और जो स्टूडेंट लीडर है, जो छात्र राजनीति से निकल के आगे बढ़ा है, उसने संघर्ष का वो दौर देखा है जी। ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता था जी। तो वो ज़मीनी हकीकत को जानता था जी। और चूँकि तमाम लोगों के आज के दौर में हम देखते हैं जो राजनेता हैं जी। वो संघर्ष करना नहीं जानते जी। स्टूडेंट लीडर होता है जी। उसका अपना एक जज्बा होता है जी। किसी भी अगर कोई उसको फैसला आया उसको ठीक नहीं लगा जी। तो अगर स्टूडेंट लीडर होगा जी। वो चाहे विधायक हो या मंत्री हो, वो उस फैसले के खिलाफ संघर्ष करेगा। जी। आजकल के दौर में हम देखते हैं कि तमाम नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही है। जी। जो पुराने आज भी हैं, जी। जो पुराने नेता हैं आज भी, जो छात्र राजनीति से निकल के गए हैं, जी। जी। वो आज भी इस तरीके की राजनीति करते हैं, संघर्ष की राजनीति करते हैं। जी। लेकिन अब जो दौर शुरू हुआ है इसमें संघर्ष की राजनीति, संघर्ष का नाम ही खत्म हो गया। जी। क्या दौर था 2004 का जब आपने छात्र चुनाव लड़ा, छात्र राजनीति में कदम की शुरुआत की? क्या था दौर जब आप चुनाव हारे थे? देखिए, ऐसा है, हम चूँकि मंझना गांव के रहने वाले हैं जी। और मंझना से हमने इंटर किया, इसके बाद हम कानपुर चले गए थे। जी।
और कानपुर जाने के बाद जी हमने वहाँ, जो कि मेरी ननिहाल है, जी मेरे मामा हैं जी हरि कृष्ण दुबे, राजू दुबे, जी वो वहाँ DBS कॉलेज में कानपुर में प्रेसिडेंट रहे हैं जी। 1995 में। तो चूँकि बहुत छोटा था जब मामा जी वहाँ राजनीति करते थे कानपुर में, जी चुनाव लड़ते थे, तो उनका वो दौर देखा है, बहुत संघर्ष का दौर रहा जी राजू दुबे का कानपुर में। तो उसके बाद 2 साल मैंने कानपुर में पढ़ाई की। जी उसके बाद मैं गर्मियों की छुट्टी में फर्रुखाबाद आया था जी गांव में। तो गांव में चूँकि एक हमारा बचपन का मित्र है, जी आज भी है, जी पंकज शुक्ला नाम है जी उसका। तो हमारे एक और मित्र हैं मुकुल राजपूत। जी तो हम लोग ऐसे बैठे थे एक दिन, तो हमने पंकज से कहा कि तुम चुनाव लड़ लो बद्री विशाल डिग्री कॉलेज में। तो पंकज ने कहा नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। जी तो हमने कहा लड़ो, जी और 2-4 लोगों ने कहा लड़ो। तो पंकज ने कहा चलिए ठीक है लड़ेंगे। जी तो पंकज ने शुरुआत की, लेकिन वही है कि किन्हीं परिस्थितियों बस जी पंकज ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, तुम लड़ो। जी तो हमने कहा हम तो कानपुर पढ़ाई कर रहे हैं। तो बोले नहीं तुम लड़ो। तो हमने कहा चलो अच्छा ठीक है। जी तो वही मजाक मजाक में बात शुरू हुई और हम कानपुर से फर्रुखाबाद आए। जी। फर्रुखाबाद बद्री विशाल डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया। जी एडमिशन लेने के बाद चुनाव की तैयारी शुरू की, चुनाव लड़ा। तो चूँकि नया नया आया था वहाँ से यहाँ, तो यहाँ के पुराने छात्र नेता थे, उनसे कोई परिचय भी नहीं था पुराना। जी तो तैयारी शुरू की थी। तो तैयारी इतनी अच्छी शुरुआत की थी हमने जी कि जो पुराने यहाँ के छात्र नेता थे जी उनकी नज़रों में मेरा नाम आ गया और उन्होंने कहा चलिए ठीक है, इस बार नहीं, आपको अगली बार 2004 में चुनाव लड़ाया जाएगा। 2003 में हमने यहाँ जी। एडमिशन लिया था। जी तो 2003 में हम चुनाव नहीं लड़े, जी 2004 का हम चुनाव लड़े। जी और 2004 में चूँकि सदर विधानसभा से विधायक थे विजय सिंह, जी तो सपा की सरकार थी। जी तो बद्री विशाल डिग्री कॉलेज के अंदर जब वोटिंग हो रही थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार होने के नाते सदर विधायक भी हमारे एंटी थे। जी तो यहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं जी कि चुन्ने यादव चुनाव जीते थे जी और हम चुनाव हार गए थे। हार उसके बाद 2005 में हमने चुनाव लड़ा। जी 2005 में चुनाव लड़ा और हम चुनाव बहुत अच्छा जीते। उसमें हमारे बड़े भाई हैं, यहाँ के जो सीनियर छात्र नेता हैं, जी बप्पू सोनी जी, जी। ठकुरी पांडे जी, छोटे शुक्ला जी, जी है ना, इस तरीके से तमाम तमाम पूर्व छात्र नेता हैं यहाँ के। जी तो जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी है, जी जैसे बप्पू सोनी जी हैं, ठकुरी पांडे जी हैं, जी जी इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। इन्होंने, इनकी जो एक छात्र राजनीति रही है इस शहर में, संघर्ष का वो दौर हमने जी। इनका सुना है, जी जी देखा तो नहीं है क्योंकि हम यहाँ रहे नहीं। जी तो वो सब दौर हमने इनका सुना है, किस तरीके से इन लोगों ने संघर्ष किया इस शहर में, जी अपनी एक छात्र राजनीति में एक पहचान बनाई। तो इनका बहुत योगदान, हम जो कुछ भी हैं आज राजनीति जी, में, जी। तो इन व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। जी तो इस तरीके से हमने 2005 में अपने पुराने छात्र नेता रहे या हमारे जो नए स्टूडेंट लीडर थे या नई हमारी जो एक मित्र मंडली थी, जी जी उसमें तमाम लोग हैं। मुकुल राजपूत हैं, अतुल मिश्रा जी हैं, जी जी सौरभ तिवारी है, सुनहरे दुबे हैं, मोहित दीक्षित है, जी। इस तरीके से दीपक शाक एक लड़का है, जी। छोटा भाई है, संतोष अग्नोत्री हैं, आशुतोष अग्नोत्री हैं, अजय द्विवेदी हैं, इस तरीके से तमाम, मतलब उस समय के जो लड़के रहे हैं, सब लोगों ने मिलकर हमको चुनाव लड़ाया जी और हमने चुनाव जीता। जी बद्री विशाल डिग्री कॉलेज में वर्ष 2005 में आपको छात्र संघ अध्यक्ष चुना जाता है, जी। जिसके बाद आप सुर्खियों में आते हैं। शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पूर्व में मंत्री रहे हैं, वो शिरकत करते हैं। आपकी पैठ होती है, बातचीत होती है, कैसे सिलसिला शुरू होता है उनसे जुड़ने का? इनसे जुड़ने का सिलसिला क्या, असल में उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो बताया हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले कि हमारे मामा जी एक संघर्ष की राजनीति किए हैं, जी राजू दुबे जी। जी तो
जो आदमी छात्र राजनीति करता है तो वो संघर्षों से कभी घबराता नहीं है। जी। तो उन्होंने हमको राय दी कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम कराओ, जी। शपथ ग्रहण उनसे कराओ, जी। ठीक रहेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, जी। क्योंकि मामा हैं तो हमने कभी आज भी उनकी बात मानते हैं। अगर वो कोई भी राजनीतिक निर्णय हमको बताते हैं तो उनकी बात हम आज भी मानते हैं। तो हमने मामा की बात मानी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम जी उन्होंने दिलवाया वहाँ से, जी और कार्यक्रम करवाया हमने। जी इस तरीके से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मेरा जुड़ा हुआ, जी। और उनके साथ जुड़ के हमने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की। वर्ष 2005 के बाद राजीव चतुर्वेदी की छात्र राजनीति से शुरुआत होती है आगे कदम के लिए कि हाँ, आज से छात्र नेता के रूप में राजीव चतुर्वेदी शहर में जाने लगे। जिसके बाद बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अंटू मिश्रा के भी आप नज़दीकियों में रहे। अंटू मिश्रा चूँकि यहाँ उपचुनाव हुआ था, जी। विजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, जी। तो उपचुनाव हुआ, जी। तो अंटू मिश्रा जी यहाँ चुनाव लड़ने आए। जी। तो चूँकि वो हमारे मामा के बहुत मिलने वाले थे, जी। तो इस वजह से हमने उस नाते हमने माननीय मंत्री जी को यहाँ पे जी। बहुत मेहनत से चुनाव लड़ाया था, जी। और वो चुनाव जीते थे बहुत अच्छे वोटों से। क्या एक मामला होता है वर्ष 2005 में NAKP डिग्री कॉलेज, जो कि फर्रुखाबाद का एक चर्चित डिग्री कॉलेज है। वहाँ पर एक किस्सा होता है यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, जिसकी आवाज़ राजीव चतुर्वेदी बहुत बुलंदी के साथ उठाते हैं, और उस समय राजीव चतुर्वेदी को वो आवाज़ उठाने पर पुलिस गिरफ्तार भी करती है। चूँकि मामला मुलायम सिंह यादव से जुड़ा हुआ था, आरोप है ये भी कि मुलायम सिंह यादव जब सभा कर रहे थे वहीं पर जाकर आपने उनको काले झंडे दिखाकर उस चीज़ का विरोध किया था, और बाकायदा नेताजी ने बुलाकर उस समस्या का समाधान भी कराया था। तो क्या वो वाक्यांश था, जरा उस पर भी अगर आप प्रकाश डालें तो। देखिए उत्कर्ष भाई, ऐसा है 2005 में हम चूँकि प्रेसिडेंट थे बद्रीसर डिग्री कॉलेज के, जिले के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट होने के नाते जी। NAKP डिग्री कॉलेज चूँकि लड़कियों का डिग्री कॉलेज है, महिलाओं का कॉलेज है, और वहाँ मामला ये था कि कॉलेज में फॉर्म भरवा लिए गए थे, उनका एडमिशन हो गया था, जी। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस यूनिवर्सिटी फॉर्म उनके नहीं भरवाए जा रहे थे। जी। तो यूनिवर्सिटी फॉर्म अगर नहीं भरवाए जाएंगे जी। कुछ लड़कियों के, करीब करीब 150-200 लड़कियों का मामला था, जी। तो उनकी पूरी साल बर्बाद हो रही थी। जी। तो उन्होंने पहले तो वहीं NAKP डिग्री कॉलेज में अनशन शुरू किया। जी। तो उस समय SDM सदर मौके पे आके उनका अनशन तोड़वा दिए, जी। और उनका अनशन तोड़वाने के बाद जो है वो लड़कियां बेचारी परेशान हो गई। जी। तो उनकी खबर मेरे पास आई, जी। तो हम गए उनसे मिलने। जी। वो 1-2 लड़कियां कॉलेज बद्रीसर डिग्री कॉलेज में हमारा जो जी। छात्र संघ का कार्यालय था उसमें मिलने भी आई थी। जी। तो उन्होंने हमको पूरी अपनी समस्या बताई। जी। बोली भैया इसमें हमारी मदद करो। जी। तो हमने कहा ठीक है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जी। तो उसी समय जो है माननीय मुलायम सिंह जी चूँकि मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जी। तो उनका कार्यक्रम हमारे जिले में लगता है क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में। जी। वहाँ पे कार्यक्रम था उनका, जी। कोई जनसभा होनी थी। तो मैंने जो है दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा जी। कि अगर NAKP डिग्री कॉलेज की लड़कियों के फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे, इनकी साल अगर बर्बाद होती है, जी। तो माननीय मुलायम सिंह जी की जनसभा हम नहीं होने देंगे। स्टूडेंट विरोध किया उसका, हम सारे स्टूडेंट, जी। जी। अकेले कोई किसी मतलब इतने बड़े राजनेता का विरोध नहीं कर सकता है, एक जनसमूह होता है। जी। तो स्टूडेंट क्योंकि मामला छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था, छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ मामला था। जी। सारे छात्र नेता उसमें साथ थे, कोई ऐसा नहीं कि हमने अकेले उनका विरोध किया था। जी। तो मुलायम सिंह जी जिस दिन आते हैं, जी। इतनी बड़ी बात हमने कह दी, जी। उसके बाद भी जिला प्रशासन ने या कॉलेज प्रशासन ने जी। उसमें कोई भी निर्णय लड़कियों के फेवर में नहीं लिया। नहीं। जी। उसके बाद जब माननीय मुलायम सिंह जी आए जनसभा करने के लिए, जी। तो उससे 1-2 दिन पहले जी। हम लोगों ने अपना एक प्री प्लान बनाया, जी। लड़कियों से भी बात की। जी। तो अब चूंकि हमको अपनी बात माननीय मुलायम सिंह जी के पास तक रखनी थी, पहुंचानी थी, जी। और चूंकि वो वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं? जी। हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं था। जी। ना कोई जिला प्रशासन सुन रहा था, ना कॉलेज प्रशासन सुन रहा था। लड़कियों की पूरी साल बर्बाद हो रही थी। तो इस नाते हमको माननीय मुलायम सिंह जी का विरोध करना पड़ा वहाँ पे। जी।
बाद बाकी मेरी कोई ऐसी मुलायम सिंह जी से वो नहीं थी। अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए हमको वहाँ पे माननीय मुलायम सिंह जी के जनसभा में पहुँच के काले झंडे दिखाने पड़े, जिंदाबाद मुर्दाबाद करनी पड़ी। क्योंकि हमने आपको बताया स्टूडेंट लीडर जो होता है जी वो जब उसके अगेंस्ट कोई फैसला आता है जी तो वो संघर्ष करने में जी कभी पीछे नहीं हटता है। जी तो माननीय मुलायम सिंह जी की जनसभा में हमने जाके उनकी जनसभा का विरोध किया जी और उस नाते हमको राजेश कृष्ण एडिशनल एसपी थे, जी। उन्होंने हमको वहीं से गिरफ्तार किया और इंस्पेक्टर से कहा इसको कोतवाली ले जाओ। जी तो हमको गाड़ी में बैठा लिया गया, जी। लेकिन मैं मुलायम सिंह जी की इसमें तारीफ़ करूँगा जी कि उन्होंने पूरा मैटर जब समझा जी कि इस तरीके से लड़कियों की साल बर्बाद हो रही है, तो उन्होंने मंच से माइक से कहा कि 5 लड़कियों को मंच पे भेजा जाए। डेलीगेशन हाँ, एक प्रतिनिधिमंडल 5 लड़कियों का माननीय मुलायम सिंह जी से मंच पे मिलने गया। जी तो माननीय मुलायम सिंह जी ने उनसे पूछा कि क्या बात है भाई, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी तो उन लड़कियों ने पूरी समस्या अपनी बताई। जी तो मुलायम सिंह जी ने उसी मंच से ये घोषणा कर दी कि किसी लड़की की कोई साल बर्बाद नहीं होगी, जी। सबके यूनिवर्सिटी फॉर्म भरवाए जाएंगे। जी तो किसी की कोई साल बर्बाद नहीं हुई जी और मुलायम सिंह जी के उस एक आदेश से सब लड़कियों के यूनिवर्सिटी फॉर्म भरवाए गए। जी और मैं, मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो मैं उनकी कोई मतलब वही हमने बताया आपको कि अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमने उनका विरोध किया और वहाँ पर उन्होंने छात्र- चूंकि हमारी जी लोगों की बात सुन के उसको समझा और उसका निराकरण भी किया। कुछ ऐसा रहा कि बहुजन समाज पार्टी आपको छोड़नी पड़ी, क्यों छोड़नी पड़ी? देखिए, हमने बताया कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जुड़ के हमने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति शुरू की थी। जी जी और क्योंकि मैंने उनसे जुड़ के राजनीति शुरू की थी तो 2016 में जी माननीय मंत्री जी बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं। और छोड़ने के कारण माननीय मंत्री जी ने बताए थे, हमको भी बताए थे कि इस वजह से हमने छोड़ी है। अब क्योंकि बहन जी कुछ ऐसे निर्णय लेने लगी थी जी जो मंत्री जी को नहीं पसंद थे, जी तो मंत्री जी ने कुछ बातें बहन जी के सामने रखी गई थी कि भाई ठीक है, अगर हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जी उनको भी चुनाव लड़ाइए। जी तो और भी कुछ बातें रही होगी। हाँ, कोई नहीं कारण जो सहमति बनी इस वजह से माननीय मंत्री जी ने पार्टी अपनी छोड़नी बात पड़ी। रखी बहन जी से जी और बहन जी ने उस बात को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। जी तो और भी कुछ बातें रही होंगी जी। जिन वजह से माननीय मंत्री जी की जब बात वहाँ पे कोई नहीं मानी गई, जी उनकी हर बात को काट दिया गया, जी तो माननीय मंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि अब ऐसी जगह पर रहना ठीक नहीं है। जी तो उन्होंने पार्टी छोड़ी। जी और जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो चूंकि हम उनसे जुड़े हुए व्यक्ति थे तो हमने भी उनके साथ पार्टी छोड़ दी। वर्ष 2016 में ही आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। कुछ कारण फिर रहे कि आपने 2022 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, जिसमें आप जिला उपाध्यक्ष के पद पर भी आपने सेवा दी। उसके बाद एक फिर कारण आता है कि आपने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह के आप फिर बीजेपी में ज्वाइन हो गए। क्या कारण रहे? क्या समाजवादी पार्टी से विचारधारा नहीं मिल पाई, बीजेपी से विचारधारा नहीं मिल पाई? और अगर बीजेपी में गए तो बीजेपी में किसको आपने अपना आदर्श नेता माना, जिसके बाद आपने बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? भारतीय जनता पार्टी को तो हमने आपको बताया ना कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ राजनीति कर रहा था उनसे जुड़ के। जी तो बसपा जब उन्होंने छोड़ी थी तो वो भाजपा में ज्वाइन किया था उन्होंने। तो उन्हीं के साथ जितने भी हमारे सब हमने और हमारे सब साथी थे, पूरी टीम जो है उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। जी जी। सपा क्यों छोड़ी? सपा में मुलायम सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य जब सपा से हट गए उसके बाद आपको भी समाजवादी पार्टी? नहीं, हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ गए थे जी, और फिर जाने के बाद वहाँ पे रहे जी, और उसके बाद में जो है जी माननीय मौर्य जी की
मुख्यमंत्री जी से या और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जी किसी बात को लेकर तकरार हो जी। गई और उन्होंने जो है जी। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जी और अलविदा कह दिया। वो मेरा एक, मैं मानता हूँ कि राजनीति में जी एक हमसे चूक हुई है जी और मुझे उस समय ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था, जी क्योंकि मैंने वो निर्णय गलत लिया। जी मुझे भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़नी थी, जी। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों, बस वही बात है कि काफ़ी पुराने संबंध थे जी और जब आदमी के किसी से पुराने संबंध होते तो भावनाओं में बह जाता है आदमी। जी जी तो वो एक कारण रहा जी। कि मैं भावनाओं में बह के मैंने माननीय मंत्री जी के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। क्या राजीव चतुर्वेदी अब शायद राजनीति से हट के आगे कहीं बड़ी राजनीति में कदम रखने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं? क्योंकि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में राजीव चतुर्वेदी ने विधानसभा सदर फर्रुखाबाद सीट से चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। शहर में जगह जगह पोस्टर भी चस्पा किए गए थे इस बात के लिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उसके लिए ऐसा है कि अब हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी में हैं जी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। जी अब चूँकि किसी भी दल से जब कोई व्यक्ति जुड़ के राजनीति करता है, जी उस समय तक हम किसी व्यक्ति से जुड़ के राजनीति कर रहे थे। जी आज हम किसी दल से जुड़ के राजनीति कर रहे हैं। जब हम किसी दल से जुड़ के राजनीति कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अब जो निर्णय लेगी उस पर हम विचार करेंगे। अगर हमको पार्टी संगठन की राजनीति कराएगी तो हम संगठन की राजनीति करेंगे। कोई चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी हो, चाहे विधानसभा हो, कोई भी चुनाव हो, हम चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी का आदेश होगा वो हम करेंगे। आगे अभी 1-2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के युवाओं ने एक ज्ञापन सौंपा है जगह जगह पर। चूँकि आप छात्र नेता हैं तो ये सवाल पूछना आपसे लाजमी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग की है। क्योंकि आप छात्र नेता रहे, तो क्या इस चीज़ को आप मतलब इस चीज़ को समर्थन कर रहे हैं कि हाँ आखिर में ये जो चुनाव बंद हैं आपकी नज़र में कब से बंद है, तो इनका बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फर्रुखाबाद शहर में काफ़ी समय से भी छात्र संघ चुनाव के जो चुनाव हैं वो बंद पड़े हैं। देखिए, ऐसा है उत्कर्ष जी, उसमें छात्र संघ चुनाव 2008 में हुआ था, उसके बाद से बंद है जी। 2008 में हमारे विशाल डिग्री कॉलेज से, जहाँ से हम प्रेसिडेंट रहे हैं जी। उसमें आदित्य सिंह राठौर चुनाव जीते थे जी। उसके बाद से चुनाव बंद हो गए थे जी। तो चुनाव चूंकि हाईकोर्ट के आदेश से बंद हुए थे जी। ना कि किसी सरकार ने बंद कराए थे। जी। अब ये हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट ने बंद कराए थे, कोर्ट का आदेश है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं आती है। जी। पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसमें हम हैं जी। तो वो थोड़ी ना चाहती है कि छात्र संघ चुनाव ना हो। जी। अगर हाईकोर्ट का आदेश होगा, जी। पुनः बहाली होगी छात्र संघ की, तो छात्र संघ नहीं, चुनाव कहीं ना होगा। कहीं जैसे कि लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि हमसे, जी। क्योंकि हम छात्र नेता रहे जी। हैं, आपका ये क्वेश्चन मुझसे है कि छात्र संघ चुनाव हो हाँ, या ना हो, जी। तो मेरा तो यही उत्तर होगा आपसे कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। जी, छात्र समर्थन संघ करते हैं इस चीज़ चुनाव का। बंद हुए ही ये बहुत गलत है। जी। बिल्कुल जी। छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए कि छात्र संघ चुनाव से जो भी स्टूडेंट निकल के जाएगा, जी। ऊपर राजनीति करेगा, जी। वो एक अच्छी राजनीति कर सकता है। वो अपने लोगों के दुख दर्द को जानता है, जी। जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करता है वो व्यक्ति। जी। तो लोगों को काफ़ी उपेक्षाएं उससे होती हैं और उन उपेक्षाओं को वो पूरा करता है क्योंकि वो उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। बात अगर उठाने की बात आती है आगे छात्र चुनाव के लिए, तो राजीव चतुर्वेदी भी दमदारी से बात उठाने के लिए सक्षम रहेंगे। हाँ, हमने आपको पहले बता दिया छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। जब हम ये बात कह रहे हैं तो हम बिल्कुल उसके पक्ष में हैं। बीते दिनों शहर में एक बवाल होता है, उसमें पार्टी को आप कहीं भी इन्वॉल्व ना करिए क्योंकि पार्टी ने ना रोके हैं चुनाव। जी। ये हाई कोर्ट ने रोके हैं। जी। कोर्ट आदेश कर दे तो चुनाव हो। जी। बीते दिनों शहर में बवाल होता है, आप ही के समय में छात्र संघ के महामंत्री के साथ बवाल होता है, उसके बाद धरना प्रदर्शन होता है जिसमें राजीव चतुर्वेदी आगे रहते हैं। हाँ, एक हमारा छोटा भाई है पंकज अवस्थी जी। उसके साथ में अभी एक मारपीट की घटना हुई थी। जी। तो चूंकि हमारा छात्र संघ का साथी है, जी। छोटा भाई है, जी। तो उसमें मेरा आगे रहना लाजमी था। जी। और मैं आगे रहा, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता हूँ। जी। माननीय प्रभारी मंत्री जी भी आए थे, जी। ठाकुर जयवीर सिंह जी आए थे। जी। जी। वो 2014 में यहाँ से लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं। जी।
आपके संपर्क में रहे हैं। उनको 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ाया है, बीएसपी में तब मैं था, मैंने उनको चुनाव लड़ाया। लेकिन वो विवाद चूंकि एक जयवीर सिंह वेदांता हॉस्पिटल है, उसमें उसका मेडिकल है जी, उससे पार्किंग को लेके विवाद था जी, वेदांता हॉस्पिटल के बाहर कोई पार्किंग की जगह नहीं है जी, और वेदांता हॉस्पिटल में चूंकि मरीज ज़्यादा आते हैं तो पूरी रोड कवर कर लेते हैं, पूरी रोड पे जाम लगा रहता है जी, ये मैं अपने जिला प्रशासन से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा जी, कि ये जो वेदांता हॉस्पिटल के बाहर आए दिन जाम लगता है, इस जाम की समस्या से निजात दिलाने का काम करे जिला प्रशासन जी, और उसी जाम की स्थिति को लेकर, उसी पार्किंग की स्थिति को लेकर, क्योंकि पंकज अवस्थी जो हमारा छोटा भाई उसका भी मेडिकल है जी, तो उसके मेडिकल के सामने बाइकें खड़ी हो जाती हैं तो उसने खड़ा करने के लिए मना किया, बाइक यहाँ ना खड़ी करो। तो वो व्यक्ति जिसकी बाइक खड़ी थी उसने जाके अंदर बता दिया मेडिकल पे, चूंकि जयवीर बैठे थे, जयवीर का मेडिकल है, चूंकि वो ठाकुर समाज से आते हैं जी, तो उनको बताया जाके जी, अब चूंकि विपुल अग्रवाल जी का हॉस्पिटल है, जी, अब लाजमी बात है चूंकि किसी के मेडिकल में, किसी के हॉस्पिटल में कोई मेडिकल करे है जी, तो कहीं न कहीं वो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट उसका ज़्यादा रहेगा। तो ठाकुर जयवीर सिंह जी बाहर आए, उन्होंने पंकज अवस्थी से कुछ कहा सुनी हुई, पंकज अवस्थी के साथ मारपीट हो गई जी, उसके बाद पंकज अवस्थी जब कोतवाली जाते हैं एप्लीकेशन देने के लिए तो जयवीर सिंह जी फिर 8-10 साथियों के साथ आते हैं जी, और आके जो है पंकज अवस्थी के घर में घुस के जो है मारपीट करते हैं, पंकज अवस्थी के भाई से मारपीट करते हैं और जो उनकी परिवार की जो औरतें होती हैं उनसे भी गाली गलौज करते हैं। पुलिस ने लाखों पे बैठा दिया था जी, और विपुल अग्रवाल एडिशनल एसपी के सामने कुर्सी पे बैठे थे। तो मैंने एडिशनल एसपी से यही कहा कि सर एक मुलजिम को आप कुर्सी पे बैठा ले हैं, ये गलत है जी। तो इसी बात को लेकर थोड़ी सी बहस हो गई। उन्होंने इसके बाद राजीव चतुर्वेदी की एडिशनल एसपी के साथ तीखी बहस होती है। हाँ, तीखी बहस होती है, मैं बता तो रहा हूँ आपको। इसी बात को लेकर ये बहस हुई। मैंने उनसे कह दिया कि एक मुलजिम को आप कुर्सी पे बैठा ले हैं जी, तो उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि आप तय करेंगे कौन मुलजिम है जी, जाइए आप बाहर। तो हमने कहा आप बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, आप तो कप्तान हैं कोतवाली से, क्या आप तो जिले से बाहर निकलवा सकते हैं, आपके पास पावर है, वो कोई बात नहीं है जी, आप कप्तान हैं, आप जिले से बाहर निकलवा दो। लेकिन मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ कि आप एक मुलजिम को अगर कुर्सी पे बैठा ले हैं तो ये गलत है जी। अगर इतना ही करना है तो उन दो मुलजिमों को भी बैठा बुलवा लो, जयवीर सिंह को, पंकज को, उनको भी कुर्सी पे बैठा लो, चाय नाश्ता कराओ जी। इसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी और कोई खास बात नहीं थी। बीते दूसरे दिन आरोप ये था कि बीते दूसरे दिन राजीव चतुर्वेदी अपनी अगुवाई में तकरीबन 200 से 250 ब्राह्मण लोगों को लेकर जिला भाजपा कार्यालय पर पहुंचते हैं और उन्हीं की अगुवाई में ब्राह्मण समाज जात पात का आरोप लगाता है। नहीं, ये बात गलत है जी, ये बात बिल्कुल गलत है, निराधार है, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर राजीव चतुर्वेदी हम को लेकर कहाँ गए? नहीं, हम गए थे जी, हम ये नहीं कह रहे हम नहीं गए थे, लेकिन ये बात बिल्कुल कहना गलत है कि एक ब्राह्मण समाज वहाँ इकट्ठा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी थे और उसमें अदर कास्ट के तमाम लोग थे। हमारा दीपक शाह के छोटा भाई है वो उसमें था, मुकुल राजपूत जी थे, उसमें तमाम अदर कास्ट के लोग थे, राजू गुप्ता थे जी, उसमें हर समाज के लोग। तो प्रभारी मंत्री से ऐसी क्या बात आप लोग रखने गए थे? सुन तो लो, मैंने उनसे वहाँ पे यही बात करने के लिए गए थे जी, क्योंकि प्रभारी मंत्री जी आए हुए थे। अब हमको ये प्रभारी मंत्री जी से बात अपनी रखनी थी जी कि एक तो पंकज अवस्थी के साथ न्याय नहीं हो रहा था जी, ठीक है। पंकज अवस्थी की तरफ से 3 लोगों के मुकदमे लिख दी, 3 लोगों के नाम मुकदमा हो गया। जयवीर सिंह की तरफ से 1 ही लोगों का नाम मुकदमा हुआ जी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हमारा सिर्फ माननीय मंत्री जी से ये कहना था जी कि अवध नारायण पांडे का अगर रात के 1:10 पे ट्रांसफ़र होता है जी, तो एक तो मुझे अवध नारायण पांडे की कोई ऐसी गलती नहीं लग रही थी जी, क्योंकि जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये घटना हुई है तो उसमें मुझे अवध नारायण पांडे की कोई ऐसी गलती नहीं लग रही थी। अगर पुलिस के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो पुलिस उसके साथ यही व्यवहार करेगी जी, बिल्कुल, है ना। वो चाहे अगर मान लीजिए ठीक है किसी भी समाज का व्यक्ति हो जी। अब एक तो ये बात मुझे माननीय मंत्री जी से मैंने जाके की जी कि माननीय मंत्री जी ऐसी बात है जी, अगर अवध नारायण पांडे का ट्रांसफ़र हुआ है रात में तो
मैं तो इसको गलत मानता जी। हूँ। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं अभय नारायण पांडे की गलती है और उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए जी तो आप करवा दो उनका ट्रांसफ़र। जी लेकिन चूंकि अब ये मैटर थोड़ा सा मोड़ ये ले गया कि एक ब्राह्मण ही पिटता है जी और ब्राह्मण पिटने के बाद जब कोतवाली जाता है जी तो उसके बाद फिर वो सब इकट्ठे होके आते हैं, उसके फिर दोबारा घर में घुस के उसके भाई को मारते हैं, जी उसकी महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं और उसके बाद फिर शाम को ब्राह्मण ही इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र भी हो जाता है। जी तो हमारा पूछना ये था कि ऐसी क्या उसकी गलती थी इंस्पेक्टर की। जी अब फिर भी अगर ट्रांसफ़र हो गया तो अब फिर दोबारा मेरा ये कहना था कि आमोद सिंह जो चूँकि ठाकुर समाज से हैं जी उनको ना लाके, आमोद सिंह चूँकि एक अच्छे व्यक्ति हैं मैं तो कहूँगा, क्योंकि वो नवाबगंज भी रहे हैं, मोहदरवाजा रहे हैं, फतेहगढ़ रहे हैं, अब कादरी गेट में हैं, तो उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत तो वो बैर है नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन बस चूँकि मेरा सिर्फ ये कहना था कि चूँकि लड़ाई थोड़ा सा दूसरा मोड़ ले गई थी, जी लड़ाई जात-पात पे आ गई कुछ थी। लोगों ने जी। उसको जातिवाद का रूप दे दिया, जी। जबकि ऐसा कुछ था नहीं, जातिवाद का रूप ले गई लड़ाई। जी। तो इस नाते मैंने कहा था माननीय मंत्री जी से जी। कि माननीय मंत्री जी कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल दो क्योंकि आमोद सिंह जी वहाँ पे ना आए कोई, और आपको पांडे जी की गलती लगती है तो पांडे जी को भी ना लाओ, जी कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ पे आ नियुक्त कर दिया जाए। हाँ, तीसरा व्यक्ति कोई भी आ जाए, किसी समाज का आ जाए। जी चूंकि मौके पे परिस्थितियां ऐसी हैं, उन परिस्थितियों में कोई ठाकुर बिरादरी का इंस्पेक्टर वहाँ ना आए, जी शहर में कोई ऐसा माहौल ना बने जी। जो एक कोई बड़ी घटना हो जाए। क्या फ़ायदा है इन सब बातों से। तो बस इतनी सी बात मैंने माननीय मंत्री से कही थी। जी लेकिन मंत्री जी के सामने तो नारे लग जाते हैं कि मंत्री जी जब से आए हैं तब से जात पात फैलाए हैं, तो इस चीज़ को किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या वाकई में जात पात हो रहा है या नहीं हो रहा है इस चीज़? देखिए ऐसा है नहीं, ऐसी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी से मेरा पुराना जुड़ा हुआ है, 2014 मैंने उनको चुनाव लड़ाया है। जी तो माननीय मंत्री जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन होता क्या है ना, जी। जब भीड़ होती है जी। और वही बात है ना, भीड़ में जब 500 आदमी होता है तो हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और कुछ कथातथिक लोग आ जाते हैं भीड़ में माहौल खराब करने की हाँ कोशिश की जाए। अब मैं ये नहीं कहता हूँ, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ कि किसने माहौल ख़राब किया जी जी या किसने नहीं किया। लेकिन अब यही है कि ना, भीड़ जब 500 लोगों की होती है तो सबका मुंह नहीं पकड़ा जा सकता है। जी भाई मैंने, आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे यही प्रयास किया कि कोई भी नारेबाजी ना करो, जी। अब सब लोग शांत हो जाओ, मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद बिल्कुल ना करो। जी। अब माननीय मंत्री से बात हो गई है, मंत्री ने कह दिया है कि 3 बजे प्रशासनिक बैठक होगी डीएम कप्तान के साथ, उसमें आपके विधायक भी रहेंगे, सांसद भी रहेंगे, जिलाध्यक्ष भी रहेंगे, आपके फेवर में कोई न कोई निर्णय होगा, अन्याय नहीं होने दिया जाएगा आपके साथ। जी ये मान कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के मैं राजनीति कर रहा हूँ जी। और भारतीय जनता पार्टी मुझे संगठन की राजनीति कराएगी, संगठन की राजनीति करूंगा। जी। जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख जो भी चुनाव लड़ाएगी वो चुनाव लड़ूंगा। पार्टी का जो निर्देश होगा, हमारे जिलाध्यक्ष का जो निर्देश होगा, जी पार्टी के सीनियर नेताओं का जो निर्देश होगा, वो मैं काम करूँगा। अच्छा, आप ही के बहुत खासम खास नेताओं में मंत्री जी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। उन्होंने अपना नाम दिया, स्लोगन दिया है। किस तरीके से संबंध है इस समय मंत्री जी से, बातचीत होती है नहीं? अब देखिए ऐसा है, माननीय मंत्री जी ने अपना अलग पार्टी बना ली है। अब क्योंकि हम भाजपा की राजनीति कर रहे हैं जी तो राजनीतिक अपनी रास्ते अलग हैं जी, बात बाकी संबंध बातचीत होती है। हाँ, कोई संबंध किसी से कोई इतने खराब नहीं हो जाते हैं। जी ठीक है, उनकी अपनी राजनीतिक सोच अलग है, जी हमारी राजनीतिक सोच अलग है। जी तो एक दौर था जब हमने उनके साथ जुड़ के राजनीति की, जी लेकिन किन्हीं बातों को लेके उनका रास्ता अलग हो गया, हमारा रास्ता अलग हो गया। राजनीतिक जीवन उनका अपना है, हमारा अपना है, जी वो एक अलग बात है। लेकिन संबंध ठीक है, संबंध कहीं कोई खराब नहीं है। अब देखिए ऐसा है, जी, ये थोड़ा सा असमंजस भरा प्रश्न है। नहीं, कोई असमंजस भरा प्रश्न नहीं है। जी राजनीतिक क्षेत्र में, जी राजनीतिक क्षेत्र में जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, ठीक है, या जब भी
कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो मैं आपको अभी एक नाम बता चुका हूँ, हम उसी को आदर्श मानते हैं जी। और उसी का निर्णय जो भी होता है उसको फॉलो करते हैं। आज भी उन्हीं जी को मानते हैं? किसको? मंत्री जी को? नहीं 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 नहीं, हमने अभी कुछ नाम लिए थे अभी आपसे, छात्र राजनीति से जुड़े हुए। अच्छा अच्छा, हाँ, जिन्हें अपना छात्र राजनीति आप गुरु मानते हैं? हाँ नहीं, हम आपको बता दें, आपका क्वेश्चन जो था कि आप आदर्श किसको आदर्श मानते नेता हैं? किस नेता को मानते हैं? जी राजनीति जी में। जी, राजनीति में। तो राजनीतिक क्षेत्र में ठीक है, देखिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, जी वो अच्छे नेता हैं, जी, कोई शक नहीं इसमें। अच्छे वक्ता भी थे। मैं हाँ, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे एक कवि रहे हैं, कवि रहे हैं जी। और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं किसी भी पार्टी में रहा जी। वो एक अलग बात है, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमने हमेशा सम्मान किया। जी अच्छे नेता हैं। और वैसे राजनीतिक निर्णय जी। अगर कोई मैं लेता हूँ जी तो हम आपको अभी बता चुके थे, माननीय हमारे मामा जी जो जी। है राजू दुबे जी, राजीव द्विवेदी, डीवीएस कॉलेज के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, जो कि कानपुर के रहने 1995 वाले में। कानपुर के रहने वाले हाँ, हैं। जी कानपुर के रहने वाले हैं। तो अब चाहे उनको आदर्श कह लीजिए या क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, चूंकि राजनीति में आगे बढ़ाने वाले वही हैं, हाँ हाँ, राजनीतिक जीवन में सांचे में ढालने वाले। हाँ जी, बिल्कुल। एक छोटा सा फर्रुखाबाद में 4 विधायक हैं। हालांकि जैसे जी मैंने आपको शुरू में बताया था, जी तो जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, वो प्रधान रहे हैं गांव में। जी तो जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी जी। तो बद्री विशाल डिग्री कॉलेज का माहौल थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा, यहाँ लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते थे। जी तो कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा कहीं ऐसी जगह जाए। तो उस नाते हमारे पिताजी ने भी एक बार को हमको मना किया था, रोका था कि चुनाव न लड़ा जाए। हाँ हाँ, लेकिन चूंकि जब हम चुनाव लड़े तो उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया। और हर तरीके से मेरा सपोर्ट किया और चुनाव लड़ाया। और कहीं न कहीं जब कोई ऐसी बात आज भी आती है तो वही है कि कोई भी पिता नहीं चाहता है उसका बेटा कहीं लड़ाई झगड़े में फंसे, कहीं कोई ऐसी बवाल में फंसे। जी लेकिन जब कोई बात हो जाती है जी तो उसमें मेरे पिता आज भी पीछे नहीं हटते हैं। जी और मुझे गर्व है इस बात पे, जी चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे मेरा भाई हो, जी चाहे मेरा पूरा परिवार हो मंजना में, जी चाहे मेरे मामा हो या मेरे जितने भी साथी हैं, जी मतलब स्टूडेंट लाइफ के जितने साथी जी। हैं या जो नए मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सभी तो संघर्षों में साथ देते हैं। हाँ हाँ, मुझे पूरा गर्व है अपने उन पूरी टीम के ऊपर। जी चाहे उसमें जैसे हमने अभी आपको बताया था, जी चाहे एक मेरा छोटा भाई है संतोष जी, जी और आशुतोष हैं, अज्जू है लड़का, दीपक शाह की छोटा भाई है ना, मुकुल राजपूत जी हैं। जी इस तरीके से जो है तमाम लोग हैं। जी तो इन सब के ऊपर मुझे पूरा गर्व है, अपने परिवार के ऊपर, अपनी मित्र मंडली के ऊपर, जी जी अपने रिश्तेदार में जैसे मेरे मामा जी हो गए राजू दुबे जी, जी जी जिनके मैं राजनीतिक क्षेत्र में जो भी निर्णय लेता हूँ तो उन्हीं से पूछ के लेता हूँ। जी तो उनका कोई भी निर्णय मैं मतलब काटता नहीं हूँ। जी। तो मुझे अपनी पूरी टीम- छात्र राजनीति में एक नाम आता है, आपको कम शब्दों में मतलब बताना है उनका, अखंड प्रताप सिंह। हाँ हाँ, शायद आप नाम सुने होंगे, अखंड बिल्कुल। प्रताप सिंह। हालांकि मैं उस समय बद्री विशाल डिग्री कॉलेज में नहीं था, नाम सुना है, वो घटना भी सुनी है जी जिसका आप जिक्र करना चाहते हैं। जी अखंड प्रताप सिंह का जो मर्डर होता है कॉलेज के अंदर, जी तो मैं उस समय कॉलेज में था नहीं। थे नहीं चूँकि, लेकिन कभी व्यक्तिगत तौर पे नाम 2000 के आसपास वो मर्डर हुआ था, हम 2003 में आए थे, जी। हम कॉलेज में थे ही नहीं। उस दौर की राजनीति, छात्र राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर कुछ अब नजर आ जो रहा है? छात्र राजनीति बंद है ना। नहीं तो फिर वो छात्र हैं, लगता है कि अब वो छात्र हैं, राजनीति लायक हैं नहीं है, कि उस समय के जो छात्र थे वो राजनीति लायक थे। अब क्या लगता है आज के दौर में, लग रहा है कि कुछ छात्र हैं कि कुछ जगह जगह पे मारपीट है, हर छोटी छोटी बातों पे गैंगवार है, कहीं कहीं कुछ हो जाता है स्कूलों के देखिए बाहर। ऐसा है, जी आजकल क्या है, मोबाइल का युग शुरू हो चुका है जी और जितना नया लड़का है उसको मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। जी सारा दिन मोबाइल चलाना। जी और मैं एक बात और भी कहूँगा जी कि अगर छात्र राजनीति फिर से शुरू हो जाए डिग्री कॉलेजों में, जी तो ऐसा नहीं है कि
लड़के निकल के नहीं आएंगे। जी अब जब कोई काम किया ही नहीं जाएगा जी तो उसकी तरफ रुचि ही नहीं होगी, जी और जब कोई चीज़ आएगी तो उसकी तरफ रुचि होगी। जी छात्र राजनीति फिर से शुरू होगी तो इन्हीं लड़कों में से लड़के निकल के आएंगे, छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब वो चुनाव होता ही नहीं है तो फिर एक अलग बात। जी। तो ये हमारे साथ थे छात्र नेता और फर्रुखाबाद का बहुत चर्चित महाविद्यालय बद्री विशाल डिग्री कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष रहे वर्ष 2005 में राजीव चतुर्वेदी जी, जो उन्होंने अपनी दास्तान बताई कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी कई ऐसे हम छात्र नेताओं से मुखातिब होंगे और उनकी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बाद बाकी जो